नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होगी? यह सवाल हर किसी के मन में है, क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं और इनके बीच लंबी दुश्मनी का इतिहास रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेटेस्ट न्यूज, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और दोनों देशों के करंट सिचुएशन के बारे में बताएंगे। हम ये भी देखेंगे कि क्या सच है में जंग होने की संभावना है या ये सिर्फ अफवाह है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान का रिश्ता शुरू से ही तनावपूर्ण है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे, तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं। आइए इनके बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। 1947-48 का युद्ध। जब भारत और पाकिस्तान बंटवारे के बाद अलग हुए, तब कश्मीर को लेकर पहला युद्ध हुआ। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान ने कबायली हमलावरों को भेजकर कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। भारत ने सेना भेजी और युद्ध हुआ। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थ से युद्ध रुका और कश्मीर का बंटवारा हुआ। यहीं से एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, का जन्म हुआ। 1965 का युद्ध। 1965 में पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की। इस बार भारत ने जवाबी कार्रवाई की और युद्ध पंजाब और राजस्थान की सीमाओं तक फेल हो गया। ये युद्ध भी संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से रुका। 1971 का युद्ध। 1971 का युद्ध कश्मीर के लिए नहीं, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के लिए लड़ गया। पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों से तंग आकर पूर्वी पाकिस्तान के लोग बगावत पर उतर आए। भारत ने उनकी मदद की और युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई। क्या युद्ध से बांग्लादेश का जन्म हुआ है? 1999 का कारगिल युद्ध। 1999 में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और भारी नुकसान के बाद कारगिल को वापस ले लिया। यह युद्ध दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर ला दिया गया। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी दोनों देश जंग के कगार पर आ गए। भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमले की थी और पाकिस्तान ने जवाब में भारतीय हवाई क्षेत्र में अपने जेट भेजे। लेकिन हमें वक्त दोनों देश ने तनाव कम करने को कहा। आज के सिनारियों में भी विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्ण पैमाने पर युद्ध की संभावना कम है, क्योंकि परमाणु शक्तियां हासिल हैं, लेकिन सीमित हमले और झड़पें हो सकती हैं। युद्धों के अलावा दोनों देशों के बीच में छोटे मोटे संघर्ष और आतंक हमले हो रहे हैं, लेकिन कश्मीर हमेशा से तनाव का केंद्र बना हुआ है। अब बात करते हैं हाल की घटना की, जिसने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ। क्या हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादा हिंदू पर्यटक और तीर्थयात्री थे। यह हमला कश्मीर में पिछले 25 सालों में सबसे घातक हमलों में से एक था। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) नाम के संगठन ने ली, जिसे पाकिस्तान स्थापित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा माना जाता है। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और इसे सीमा पार आतंकवाद करार दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में कहा, हम आतंकवादियों को दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ेंगे नहीं। उन्हें और उनके समर्थकों को कड़ी सजा दी जाएगी। भारत ने कई कदम उठाए, जैसे सिंधु जल संधि को नीलांबित करना, जिसके पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी, पाकिस्तान के साथ व्यापार और वीजा सेवाएं बंद करना, मुख्य भूमि सीमा को सील करना, पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश देना। पाकिस्तान ने भी जवाबी कदम उठाए। उसने भारत के साथ सभी व्यापारी रिश्ते तोड़ दिए, हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और द्विपक्षीय समझौतों को नीलाम करने की धमकी दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इसे झूठा हमला करार दिया और कहा कि यह भारत की साजिश हो सकती है। अब सवाल यह है, क्या भारत और पाकिस्तान युद्ध की कगार पर है? आइए वर्तमान स्थिति को समझते हैं। सैन्य गतिविधियां। पहलगाम गांव के बाद भारत और पाकिस्तान की सेनाएं ने एलओसी पर गोलीबारी शुरू कर दी। 25 और 26 अप्रैल को दोनों तरफ से छोटे हथियारों से गोलीबारी हुई। भारत ने अपनी नौसेना की ताकत दिखाते हुए मिसाइलों का परीक्षण किया। वहीं पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा कि उनके पास 130 परमाणु हथियार हैं, जो भारत के खिलाफ तैयार हैं। राजनयिक तनाव।
दोनों देशों ने एक दूसरे के राज्यों को निष्कासित कर दिया। भारत ने 25 देशों के राजदूतों को बुलाकर स्थिति की जानकारी दी, जिसमें चीन भी शामिल था, जो पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। सिंधु जल संधि का नीलामबन। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को नीलाम कर दिया, जो पाकिस्तान की 80% खेती के लिए पानी उगाता है। पाकिस्तान ने इसे युद्ध की घोषणा करार दिया। पाकिस्तानी किसानों में डर है कि अगर पानी की आपूर्ति रुकी तो उनका देश रेगिस्तान में बदल सकता है। परमाणु खतरा। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस नीति और भारत की कोल्ड स्टार्ट रणनीति से युद्ध की स्थिति में हालात बेकाबू हो सकते हैं। दुनिया भर के विशेष राज्य इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं। क्या युद्ध होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों देशों के बीच सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन पूर्ण युद्ध की संभावना कम है। लेकिन गलतफहमी या गलत कदम से हालात खराब हो सकते हैं। इस गांव के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कदम उठाए। भारत ने 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि, जो 1960 में साइन हुआ था, को निलंबित कर दिया। ये संधि पाकिस्तान के लिए कृषि और पीने का पानी बहुत जरूरी है। भारत के इस फैसले ने पाकिस्तान में दहशत फैला दी, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर होगा। पाकिस्तान ने भी जवाब में कड़े कदम उठाए। इंडियन एयरलाइंस ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इंडिया के साथ ट्रेड सस्पेंड कर दिया। 1972 के शिमला समझौते को निलंबित करने की धमकी दी, जो दोनों देशों के बीच शांति की नींव थी। इसके साथ ही दोनों देशों के सैनिकों ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर गोलीबारी शुरू कर दी। 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक दोनों तरफ से फायरिंग की रिपोर्टें आईं। भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले फायरिंग शुरू की, जब पाकिस्तान ने भी यही इल्जाम लगाया। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से अधिकतम संयम दिखाने की अपील की, लेकिन तनाव और बढ़ गई। 27 अप्रैल को भारत ने अपनी नौसेना की ताकत दिखाई और मिसाइल परीक्षण किया। पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा कि उनके परमाणु हथियार भारत के लिए लक्षित हैं। ये सब देखकर दुनिया के विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ये स्थिति पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बदल सकती है। इस तनाव का असर सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया पर नजर रख रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अमेरिका ने कहा कि वह भारत और पाकिस्तान के संपर्क में है और जिम्मेदार समाधान चाहता है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका फिर से तैयार हो सकता है। चीन की भूमिका। चीन, जो पाकिस्तान का करीबी दोस्त है, उसने कहा कि वह पहलगाम गांव की निष्पक्ष जांच का समर्थन करता है। लेकिन भारत और चीन के बीच भी तनाव है, इसीलिए चीन की भूमिका संदिग्ध है। आर्थिक प्रभाव। भारत के शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तनाव बढ़ा तो भारत और पाकिस्तान दोनों की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। प्रवासी और शरणार्थी। पाकिस्तान से भारत आए हिंदू शरणार्थी डर में हैं, क्योंकि उन्होंने भारत छोड़ने का आदेश दिया है। वहीं दोनों देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय में तनाव बढ़ रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत के पीएम मोदी ने दुनिया के 12 से ज्यादा नेताओं के साथ बात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सैन्य कार्रवाई के लिए केस बना रहा है, लेकिन वैश्विक शक्तियां जैसे अमेरिका, चीन और रूस अपने खुद के संकट से विचलित हैं, इसलिए स्थिति पर ज्यादा ध्यान नहीं मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खुद सुलझा लेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो भारत में एक दिन पहले हमला करते थे, उन्होंने भी कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। चीन, जो पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है और उसका चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC कश्मीर के माध्यम से जाता है, स्थिति पर नजर रखे हुए है। भारत के दक्षिणपंथी समाचार चैनल पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिशोध की बात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के मीडिया में भारत के कार्यों को गैर जिम्मेदाराना बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी दोनों तरफ से आक्रामक पोस्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शांति की अपील भी कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देश पूर्ण पैमाने पर युद्ध से बचना चाहते हैं, क्योंकि इसके परिणाम बहुत बड़े होंगे। परमाणु युद्ध का खतरा दोनों देशों को रोका गया है, लेकिन सीमित सैन्य कार्रवाई जैसे सर्जिकल स्ट्राइक या सीमा पर झड़पें हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग जंग के बारे में उत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा अनवेरिफाइड दावे हैं।
कुछ पोस्ट में कहा गया है कि भारत ने पीओके पर कब्जा कर लिया है या पाकिस्तान में नागरिक अशांति शुरू हो गई है, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है। एक पोस्ट में तो यह भी कहा गया कि जंग दुबई में होगी, जो स्पष्ट रूप से एक मजाक था। दूसरी तरफ कई लोग शांति की बात भी कर रहे हैं। कुछ भारतीय राजनेता जैसे कांग्रेस के सिद्धारमैया, उन्होंने कहा कि युद्ध किसी के फायदे में नहीं है, लेकिन बीजेपी ने पाकिस्तान की भाषा बोलने का इल्जाम लगाया। दोस्तों, क्या 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग होगी? अभी के लिए पूर्ण पैमाने पर युद्ध की संभावना कम लगती है, क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्तियां हैं और दुनिया के बड़े देश भी स्थिति को कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तनाव अभी भी है और छोटे स्तर के संघर्ष जारी हैं। हम सबको याद रखना चाहते हैं कि जंग किसी के फायदे में नहीं होती। भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते हैं। हमें शांति के लिए काम करना चाहिए और अपने नेताओं से भी ये मांग करनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि जंग होगी या शांति संभव है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहे और शांति के लिए प्रार्थना करें। नमस्ते।